साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की इस परिचर्चा में। साथियों, चर्चा यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को और भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार झटके पर झटके दे रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है और इनके मुंह से ट्रंप के नाम पर टै तक निकलने के लिए तैयार नहीं है। कितनी विडंबना की बात है कि बार बार पीएम मोदी को जो है ट्रंप जो है अपमानित कर रहा है और उसे लताड़ लगा रहा है और एक तरह से जो है शर्मसार कर रहा है, लेकिन किसी प्रकार से सामना नहीं कर रहे हैं और पलटकर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर और अब H-1B वीज़ा के लिए जो फीस है वो 15 गुना ज़्यादा बढ़ा दी है। यानी पहले 6 लाख रुपए के लगभग एक भारतीय को विदेश में नौकरी करने के लिए या पढ़ने जाने के लिए या अपना कोई वहाँ पर जो है कारोबार करने के लिए लेना पड़ता था। अब वही वीज़ा $1 लाख यानी लगभग 90,000 रुपये से ज़्यादा उसको चुकाने पड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में इसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, ये जो अभी इस H-1B वीज़ा के लिए जो कठोर नियम बनाए गए हैं और ये जो बढ़ोतरी की गई है, इसका सबसे ज़्यादा असर यदि किसी के ऊपर पड़ेगा तो वो भारत के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि लगभग 71 या 72% के लगभग यानी 71 या 72% के लगभग H-1B वीज़ा भारत ही लेता है, भारतीयों के ही काम आता है। हमारे यहाँ के IITian जो पेशेवर जो एक तरह से जो लोग हैं या उद्यमी है या वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, ये उनके जो है ये काम आता है। तो ऐसी स्थिति में तो जो हमारे जो मोदी जी जो हैं, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को कोई जवाब देंगे? लेकिन अब तक की चुप्पी के आधार पर और अब तक की उनकी जो एक तरह से जो स्थिति है उसको देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। न उन्होंने कभी संसद में इस जो है इस संदर्भ में बयान दिया, न ही जो है अमेरिकी प्रशासन के खिलाफ इस प्रकार का कोई ठोस कदम उठाया और न ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर जो है वो इस संदर्भ में विरोध दर्ज करवा पाए हैं। तो क्या यह अपने आप में ये नहीं माना जाना चाहिए कि पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना में पूरी तरह से विफलता सिद्ध होती है और भारत के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने में, देश के जो राष्ट्रीय हित है और भारतीय युवाओं के जो हित हैं उनको सुरक्षित करने में या उनको साधने में ये पूरी तरह से विफल नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मापदंडों की दृष्टि से, कूटनीतिक संबंधों की दृष्टि से मोदी को ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की कोई एक तरह से बिल्कुल जानकारी नहीं है। ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मैं इसे मोदी सरकार की विफलता और नाकामी कहूँगा। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को केवल और केवल इवेंट मैनेजमेंट बनाकर रख दिया है और इसी कड़ी के तहत माई बेस्ट फ्रेंड ट्रंप के लिए मोदी जी ने क्या किया, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए ताकि वह ये दिखाया जा सके कि भारत और अमेरिकी रिश्ते सुनहरे दौर में गुजर रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि ट्रंप जैसे तथाकथित दोस्त अब भारतीय पेशेवरों पर सीधा हमला कर रहे हैं और मोदी सरकार पूरी तरह से खामोश है।
कूटनीति का अर्थ केवल भाषण देना, हाथ मिलाना या गले पड़ना नहीं होता है। जो भाग भाग कर मोदी जी जो है वो एक तरह से गले पड़ते हैं और गले मिलने का काम है वो करते हैं, बल्कि नागरिकों के हितों की रक्षा करना, और इसमें मोदी जी जो है वो पूरी तरह से असफल सिद्ध हुए हैं। मोदी सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में भी पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है। H-1B वीजा धारक भारतीय हर साल अरबों डॉलर की रेमिटेंस भारत भेजते हैं, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यह बदलाव सीधे रेमिटेंस पर तो चोट करेगा ही, साथ ही इससे भारत की विदेशी मुद्रा और घरेलू खपत दोनों प्रभावित भी होगी। मोदी सरकार का पहला कर्तव्य था कि वह अमेरिकी प्रशासन से कड़ी बातचीत करते और भारतीय युवाओं के हित सुरक्षित करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन सरकार की इस चुप्पी ने राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ा दी है और ये पूरी तरह से एक तरह से कूटनीतिक विफलता है वो सिद्ध हुई है। भारत चीन सीमा विवाद में मोदी साहब है वो चुप रहे। इसी के साथ जो रूस यूक्रेन युद्ध है, भारत में जिस प्रकार से तटस्थता की नीति अपनाई, हालांकि कुछ मायनों तक वो सही हो सकती है, लेकिन दोनों ओर से उन्होंने आलोचना झेली और अपनी विश्वसनीयता है वो खोई। साथ ही साथ अपने परंपरागत मित्र जो रूस हैं उनसे भी एक तरह से हमारी दूरी है वो बन गई है, और आज जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसके और रूस के जो आपसी जो संबंध है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी हमारी एक तरह से कूटनीतिक असफलता है। ये साफ संकेत है कि मोदी की विदेश नीति केवल नारे और प्रचार तक सीमित है, असली कूटनीति कहीं भी नहीं है। और ट्रंप के द्वारा दिए जा रहे झटकों के बाद भी मोदी जी पूरी तरह से चुप है। चाहे भारत और पाकिस्तान के साथ हुई झड़प के मामले में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, और उसमें भी मोदी जी के द्वारा असंख्य बार, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कोई 40-50 बार, कोई गिनती जो है अब तो जो है वो करना लोगों ने वो जो है छोड़ दिया है। बार बार कहा कि मैंने मध्यस्थता की, इसलिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध है वो बंद हुआ, और भारत जो है वो बाद में जो है युद्ध विराम की घोषणा करता है, और मोदी ट्रंप है वो जो है दोनों देशों के बीच में शांति की पहले घोषणा कर देते हैं। ये किस बात की ओर संकेत करता है, ये किस बात की ओर इशारा करता है, ये सोचनीय विषय है साथियों। ट्रंप ने भारत और भारतीयों को लगातार झटके पर झटके दिए हैं। किस प्रकार से पहले ट्रंप ने भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर और लोगों को डिपोर्ट किया था, और इन्हीं मनुवादियों ने तालियां बजाई थी उस समय। H-1B वीजा का महंगा करना और सीमित किया जाना, ये किस बात का संकेत है? मोदी जी फिर चुप जो है वो चुप्पी क्यों धारण किए हुए हैं? भारतीय निर्यात पर टैरिफ और व्यापार जो प्रतिबंध लगाए गए तब भी जो है वो मोदी जो है चुप रहे। 50% से ज़्यादा टैरिफ है वो भारतीय मालों के ऊपर या उनके जो है निर्यात के ऊपर लगा दिया गया है। भारतीय सामान अब अमेरिका में है वो महंगा हो गया है, और जो लोग इस निर्यात में जो भारत से जो माल जो एक्सपोर्ट होता था, आज उनकी हालात है वो दयनीय हो गई है। ये मोदी सरकार की विफलता ही तो है, और है क्या? इन तमाम हमलों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से ट्रंप के लिए टय नहीं निकल रहा है। ये किस ओर संकेत करता है, किस ओर इशारा करता है? क्या ये देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री सिद्ध नहीं हो रहे हैं? न संसद में बयान, न अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई विरोध, न अमेरिकी प्रशासन के खिलाफ कोई ठोस कदम, और ये चुप्पी सिर्फ कूटनीतिक असफलता नहीं बल्कि मोदी की कमजोरी और चापलूसी भरी राजनीति का खुला प्रमाण है। और किस प्रकार से मोदी ने ट्रंप लगाया है, मैं इसका वीडियो भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो भी आप लोगों के सामने है, आप देखिए। System has been the H-1B non-immigrant. Thank you, Mr. President. One of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers
who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States to work. We need workers. We need workers. We need great workers. And this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here, $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. तो ये जो बात है किस ओर संकेत करता है, और मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी जो है वो इस देश के सबसे कमज़ोर, अनपढ़ और एक अदूरदर्शी प्रधानमंत्री है। मोदी अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं और हाई कोर्ट या जो है न्यायपालिका है वो इस प्रकार का आदेश नहीं दे रही है, और देश को जिस तरीके से मनमाने तरीके से चलाया जा रहा है, और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार के तीनों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही असंवैधानिक है, क्योंकि चुनाव में गड़बड़ी के आरोप जिस प्रकार से देश में लग रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। जब लोकसभा ही आपकी जो है वो चोरी के वोटों से बनी है, तो ऐसी स्थिति में उससे बनने वाली जो सरकार है वो भी असंवैधानिक हो जाती है, और कॉलेजियम सिस्टम जो है वो आपकी जो न्यायपालिका है उसको भी असंवैधानिक घोषित कर देता है। मोदी के पास न तो शिक्षा की कोई गहराई है और न ही नीतिगत कोई दूरदर्शिता है। वे केवल प्रचार, इवेंट और भाषणों पर आधारित राजनीति करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वे ट्रंप जैसे नेताओं के सामने खामोश रहते हैं और राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ा देते हैं। H-1B वीज़ा संकट ये इसका सबसे बड़ा और जीता जाता उदाहरण है। साथ ही साथ ये मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं उनके लिए भी सबसे बड़ा सबक है, क्योंकि विडंबना ये है कि अमेरिका में नौकरी करने वाले ये वही पेशेवर लोग हैं जो मोदी करते नहीं थकते थे, और अब सबसे ज़्यादा प्रभावित भी यही लोग हुए हैं। पहले 6 लाख में मिलने वाला H-1B वीज़ा अब कम से कम 90 लाख रुपए में मिलेगा, और वही लोग इसका बोझ उठाने के लिए अब मजबूर होंगे। यह साबित करता है कि अंधभक्ति और मनुवादी मानसिकता अंततः धोखा ही देती है, और इसके लिए जो यहाँ की जो बिकाऊ और जो गोदी मीडिया है वो भी कम जिम्मेदार नहीं है। गोदी मीडिया कल तक ट्रंप को मोदी का सबसे बड़ा दोस्त बता रहा था, आज वही ट्रंप भारतीय युवाओं की रोजी रोटी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन मीडिया पूरी तरह से चुप और खामोश है। मीडिया का यह डर और चुप्पी लोकतंत्र को खोखला कर रही है। तो साथियों, स्थिति साफ है, स्पष्ट है कि H-1B वीज़ा का संकट ने मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति को असफल सिद्ध कर दिया है, और ये सिद्ध कर दिया है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय हितों को और देश के हितों को सुरक्षित करने में पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हो गई है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल एक प्रचार इवेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। भारतीय युवाओं पर पड़ने वाला ये जो 6 लाख से 90 लाख तक का जो बोझ है वो आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरे रूप में प्रभावित करने वाला है, और साथ ही साथ ये भी एक तरह से जो है सबसे बड़ा सवाल इस सरकार के ऊपर है, जिसने वादा किया था कि ये प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देगी, लेकिन आने के बाद में इन्होंने
जो रोजगार थे उन रोजगारों को भी खत्म कर दिया। ये इनकी आर्थिक विफलता का भी संकेत है। और इसीलिए यही जो युवा है वो अपना भविष्य है वो विदेशों में और दूसरे देशों में वो तलाशने के लिए मजबूर हैं। तो ये देश के समक्ष बहुत बड़ा सवाल है और मोदी जी को इस चुप्पी को तोड़ना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप को कड़ा जवाब देना चाहिए और यदि वो नहीं दे सकते तो अब तो वैसे भी वो 75 वर्ष के हो गए हैं और 75 वर्ष की रिटायरमेंट का जो नियम है उन्होंने बनाया था, तो अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि दूसरे अन्य जो लोग हैं उनको इसका अवसर मिले और वो जो है कोई दूसरे अन्य व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर और इस देश की गिरती हुई साख को बचा सके। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। साथ ही साथ मैं अपील करना चाहूँगा कि यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, पोस्टमोहिमिनिज्म और अम्बेडकरिज्म में विश्वास करते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस में, आप विश्वास करते हैं कि ज्ञान, विज्ञान, मानवता से ही देश का विकास हो सकता है और इस देश का भविष्य संवारा जा सकता है, तो आप हमसे जुड़ें, हमारी पार्टी से जुड़ें और जिस रूप में भी आप पार्टी को मदद कर सकते हैं तन मन धन से आप देने का जरूर प्रयास करें। साथ ही साथ अपील करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।